सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम व्हिच टेक्स लिस्ट ऑफ नंबर एज इनपुट एंड फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। ठीक, आपको क्या करनी है कि सबसे पहले तो प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, टेक्स करेगा लिस्ट ऑफ नंबर एज इनपुट। कई सारे नंबर एक लिस्ट में इनपुट के तौर पे लेगा। ठीक, वो किससे, यूजर से इनपुट कराएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक मैसेज, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरीके से एक प्रोग्राम बने और इस पे सबसे पहले तो यही मैसेज आया कि हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर इन अ लिस्ट। ठीक, सबसे पहले तो मैसेज आया कि आप कितने नंबर लिस्ट में एंटर कराना चाहते हो। जैसे मान लो यूजर ने डाला कि 10 नंबर, तो 10 नंबर की लिस्ट बनी। यूजर ने डाला 50 नंबर, तो 50 नंबर एंटर कराए। यूजर ने 5 नंबर डाले तो 5 नंबर ही एंटर कराए ना। तो सबसे पहले क्या मैसेज आना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर इन आ लिस्ट। सबसे पहले तो यही बताना चाहिए ना। अब जैसे यूजर ने डाला कि हमको 5 नंबर, यूजर ने डाला 5 और 5 डाल के एंटर कर दिया। ठीक, तो अब जैसे ही यूजर ने 5 डाला तो सबसे पहले वो मैसेज आए कि एंटर फर्स्ट नंबर। फिर पहला नंबर डाले यूजर, मान लो यूजर ने डाला 10, फिर करी एंटर सेकंड नंबर। फिर यूजर ने मान लो डाला 20, एंटर थर्ड नंबर, डाला 15, फिर एंटर फोर्थ नंबर, यूजर ने डाला मान लो कितना, फिर से डाल दिया 10, फिर मांग रहा है एंटर फिफ्थ नंबर और 5वां नंबर डाला जैसे यूजर ने 25। ठीक, 5 नंबर उसने कहे थे, उसने 5 नंबर तक उस तरीके से मैसेज दे। ठीक, कि पहला नंबर डालिए, दूसरा नंबर डालिए, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर हो गए। ठीक, अब वो क्या कर दे कि अब आपके पांचों नंबर ये एक लिस्ट बना के दे, एक लिस्ट प्रिंट कर दे, एक इस तरीके से लिस्ट बना दे और इस लिस्ट में वो पांचों नंबर आ रहा है। जैसे उसने जो भी डाला, जैसे 10, 20, 15, 10, 25, इस तरीके से एक लिस्ट बना के वो आपको स्क्रीन पर दिखा दे। ठीक, पहला काम तो हमारा यही है कि लिस्ट बनाना है और इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले यूजर से पूछना है कि आपको किस साइज की लिस्ट बनानी है, मतलब कितने नंबर उसमें एंटर कराने हैं। ठीक, दूसरा फिर वो सारे नंबर एंटर कराने हैं और उसके बाद में वो लिस्ट बना के प्रिंट कर देना। अब हमको लिस्ट में ऑपरेशन करने, जैसे पहला ऑपरेशन करना है द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। जो आपने लिस्ट में नंबर डाले हैं, अब इसमें लार्जेस्ट नंबर जो लिस्ट का है वो हमको प्रिंट करके बताना है। ठीक, तो सबसे पहला काम तो यही करें कि हम एक मैसेज दें ना। धीरे धीरे हम बनाते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहला काम क्या है कि यूजर को एक मैसेज दिया जाए। अब यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं और इनपुट भी कराना है हमको, वैसा नंबर इनपुट कराना है कि कितने नंबर की वो लिस्ट बनाना चाहता है। तो हमने यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक, और इसमें यूजर से एक मैसेज देके इनपुट कराना है। इनपुट कराना तो इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोड में जो मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना है हमको, एंटर द नंबर which you want to enter in list। आप लिस्ट में कितने नंबर डालना चाहते हैं, या एंटर हाउ मेनी नंबर्स। ठीक, हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर इन अ लिस्ट, आप कितने नंबर लिस्ट में एंटर कराना चाहते हैं, इस तरीके से मैसेज देगा। ठीक, अब अगर वो नंबर सारे हमको इनपुट कराने हैं, जैसे अभी तक होता था कि हम लोग 10 नंबर एंटर कराने का प्रोग्राम बनाए थे कि 10 ही नंबर ले रहे थे। अब यहाँ पे 10 नंबर नहीं है, यूजर जितने नंबर डालेगा उतने नंबर हमको लेने पड़ेंगे। ठीक, अभी तक अगर हमको 10 लेना था तो हम लोग क्या करते थे, एक लूप चलाते थे फॉर आई इन रेंज, और इसको कहां से चलाते थे, 0 से लेके 10 तक, यही तो करते थे। अब हमको 10 तक नहीं चलाना है, बाई डिफॉल्ट 0 से तो एंटर ही करेगा। अब हमको 10 से ना करा के कहां तक करना है, जितने उसने नंबर डाले, और नंबर जितने भी डाले, जैसे उसने डाला कि 20 नंबर डाले, 20 लिस्ट में कितने नंबर डाले, 20 नंबर डाले, तो वो 20 किसमें स्टोर है, नम नाम में। तो यहाँ पे हम रेंज उसकी क्या दे देंगे, नम। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये लूप चला रहे हैं, इसकी बॉडी बनाएंगे। अब इसकी बॉडी बना रहे तो नम, जैसे नम में क्या गया, मान लो यूजर ने डाला कि 10-15 नंबर तक, कितने लिस्ट नंबर की लिस्ट बनी, 15 नंबर, तो वो नम क्या यहाँ पे 15 हो गया। मतलब जो ये आपका लूप चल रहा है वो 0 से लेके 15 तक चल रहा है। ठीक, 0 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 15 तक। अगर 0 से 15 तक चल रहा है मतलब आई में सबसे पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, इस तरीके से लेके कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा कि नहीं। टोटल 15 बार आपका लूप चलेगा, 15 बार। अब 15 बार लूप चल रहा है तो हर बार यूजर को एक मैसेज दे
कि इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर, यही तो करें ना। तो उसको मैसेज देना है। मैसेज देने के लिए मैंने लिखाया था जहाँ पे कि फिर से उसको मैसेज लेना है, नंबर इनपुट कराना है। अब नंबर इनपुट कराना तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मान लो आइटम नाम का, कोई दिक्कत है नहीं, आइटम नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मैसेज लिख रहे हैं फिर से इंट और इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन के अंदर मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमको जो नंबर इनपुट करा दे, जैसे हमको नंबर इनपुट कराना तो मैसेज दे रहे हैं सबसे पहले इंटर द। अब यहाँ पे देखो इंटर द मैंने लिख दिया, ठीक। अब हमको पहली बार में तो फर्स्ट चाहिए, दूसरी बार में सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, इस तरीके से लेके वो कहाँ तक चाहिए, 15 तक जाए, ठीक। लेकिन हमारी यहाँ पे वैल्यू तो आई की 0 से स्टार्ट हो रही, ठीक। या तो हम ये करें कि अपना लूप 0 से स्टार्ट करके, एक चीज ये कर सकते हैं कि अपना लूप 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट कर दें, ठीक। और वो वैल्यू नम से नम तक ले जाके ना नम प्लस 1 तक ले चले जाए, एक तो काम ये कर सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या, जीरो के लिए कंडीशन, दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे मैसेज सिर्फ नंबर प्रिंट करा दें, ठीक। तो कॉमा लगा के हम यहाँ पे 0 ना आई ना प्रिंट करा के क्या करा दें, आई प्लस 1 करा दें, कोई दिक्कत है। आई प्लस 1 मतलब आई पहली बार में 0 होगा तो यहाँ पे क्या करेगा कि पहला नंबर तो आई प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 मतलब 1, पहला नंबर आप इंटर करो, ठीक। इंटर द फर्स्ट नंबर, तो ये क्या होता है इंटर फर्स्ट नंबर, और फिर मैसेज देना है नंबर में, तो डबल कोड में लिखती है, क्या लिखती है, नंबर ऑफ लिस्ट। इस लाइन में किसी को कंफ्यूजन है क्या? यहाँ पे देखो ये तो आपकी स्ट्रिंग है, ये इतनी स्ट्रिंग है, मैसेज एज इट इज दिखेगा स्क्रीन पर, और ये भी आपकी स्ट्रिंग है, एज इट इज दिखेगा, ठीक। ये हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है, और मैंने बताया था जब भी स्ट्रिंग और वेरिएबल को वैल्यू को, अगर स्ट्रिंग और किसी वेरिएबल की वैल्यू को लेना होता है तो उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे भी कॉमा लगाया है, यहाँ पे भी कॉमा लगाया है, किसी को दिक्कत है इसमें? और यहाँ पे i प्लस 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमको सबसे पहले ये नहीं कहना कि इंटर द 0th नंबर, हमको क्या करना है, इंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर। हमको पहला नंबर अगर करना है तो i प्लस 1 लिखा है। अब ये जितनी बार लूप चलेगा, जैसे ये लूप i की वैल्यू 14 तक जाएगी, 15 14 तक, अगर 14 जाएगी तो लास्ट टाइम ये क्या लिखेगा, 14 प्लस 1 मतलब 15 नंबर, 15 नंबर की लिस्ट बनानी, 15 तक ये मैसेज देगा, कोई दिक्कत है? और हर बार हर नंबर को किसमें स्टोर करता है, आइटम में, ठीक। अब हमको ये आइटम में ना स्टोर करके एक लिस्ट बनानी, तो एक लिस्ट में स्टोर करना है। हमने मान लो यहाँ पे लूप से पहले ही एक लिस्ट बनानी L नाम की, और ये शुरुआत में क्या है, खाली है, ठीक। शुरुआत में क्या थी, खाली। अब इसी लिस्ट में हम हर बार इस आइटम को क्या करते हैं, अपेंड करते हैं, डालते चले गए। हर बार लिस्ट में जितना सबसे पहला नंबर डाले तो पहला नंबर उसमें असाइन कर दे, दूसरा डाले दूसरा असाइन कर दे। हमने क्या किया कि इसी L नाम की लिस्ट में क्या कर दिया, L डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करा दिया, आइटम। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, है नहीं? और लास्ट में एल को प्रिंट कर दिया, लूप से बाहर निकले और प्रिंट किसको करा दिया, एल को। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। ये तो प्रोग्राम सिर्फ ये था कि हमको यूजर से पूछना है पहले कि आपको कितने नंबर की लिस्ट बनानी है। यूजर ने जो भी डाला, अगर 15 डाला तो 15 नंबर लिस्ट में होंगे, अगर 10 डाला तो 10 नंबर तक हमसे मैसेज देगा कि पहला नंबर डालो, दूसरा नंबर डालो, तीसरा नंबर डालो, चौथा नंबर डालो, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक। अगर उसने सिर्फ कहा कि नहीं हमको 5 नंबर की लिस्ट बनानी है, यहाँ पे 5 इंटर किया 5, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा से उसके बाद में क्या कर देगा, आपकी लिस्ट प्रिंट कर देगा, 5 नंबर की लिस्ट बना। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, इरेज कर दे इसको। अब इसमें क्या लिख लो। इसके बाद में हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, लिस्ट का लार्जेस्ट नंबर निकालना। अब जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, जैसे पहला फर्स्ट पार्ट कह रहा था लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट ना, हमको लार्जेस्ट नंबर बताना है, और सेकंड पार्ट इसी में कह रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर भी बताना है। क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर। और थर्ड पार्ट कह रहा था कि प्रोडक्ट भी करना है ऑल आइटम का, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइटम, ये भी करना था ना। तीन चीजें हमको बतानी है। मतलब अब जैसे मान लो आप लोगों ने लिस्ट एक इंटर कराई, प्रोग्राम बता दिया था। अब मान लो वो लिस्ट इस तरीके से बनी, एल नाम के वेरिएबल में यूजर ने डाला था 5 आइटम, ठीक। वो पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम, इस तरीके से पूछा, और यूजर ने मान लो पहले आइटम में डाल दिया 5, फिर डाल दिया 10, फिर डाल दिया 15, फिर डाल दिया आपका, फिर 10, फिर डाल दिया आपका 12, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। ये लिस्ट बन गई आपकी, मान लो इस तरीके से लिस्ट बन गई, ठीक।
अब क्या करना है कि सबसे पहले उसका पहला पार्ट कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो अगर हमको लार्जेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है या इनका प्रोडक्ट सबका बताना है, तो इसका मतलब हर आइटम को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 को उठाएं, सबसे चेक करें कि ये तो लार्जेस्ट नहीं है। अगर ये लार्जेस्ट है तो इसको कर देंगे, नहीं है तो 10 को उठा के चेक करके देखें। अगर ये लार्जेस्ट है तो उसको करें, 10 15 को उठाएं। मतलब हमको सभी आइटम को चेक करना पड़ेगा, तभी तो पता है कि लार्जेस्ट कौन सा है। अगर हमको सभी आइटम को चेक करना है तो मतलब सभी आइटम को एक्सेस करना पड़ेगा। अगर सभी आइटम को एक्सेस करना है तो इसके लिए हम लूप चलाएंगे, और वो लूप उतनी ही बार चलाएंगे जितनी के इसमें आइटम है। और आइटम कितने हैं, ये आइटम हमने सबसे पहले यूजर से ही मांगा था। वो आइटम नाम के वेरिएबल में जो एक नम नाम का वेरिएबल बनाया था, नम नाम का, उसी में हमने सबसे पहले यूजर से डाला था कि कितने आइटम है। अगर उसने 20 कहा था तो 20 आइटम है, 5 था तो 5 आइटम है। ये वैल्यू किसमें थी, नम नाम के वेरिएबल में। मतलब नम नाम के वेरिएबल में 5 हमने पहले से असाइन करके रखा है। तो एक लूप चला रहे हैं हम यहाँ पे, एक लूप चला रहे हैं फॉर, ठीक, फॉर चला रहे हैं, फॉर लूप फॉर। अब यहाँ पे हमने आई बना लिया था, जे कर रहे हैं इन। अब हमको देखो लूप चलाना है जितने भी लिस्ट के आइटम है। तो अब हमको नम के लिए नहीं चलाना है, हमको लिस्ट के आइटम, क्योंकि हमको सबसे पहले 5 को चेक करना है, फिर 10 को, फिर 15 को। हमको ये नहीं चाहिए कि 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे फॉर जे इन, रेंज ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एल। एल अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब एल के आइटम, इस लिस्ट के आइटम जाएंगे आपके जे में। सबसे पहली बार पहला आइटम जाएगा मतलब 5 जाएगा, जे की जगह क्या हो जाएगा 5, फिर 10, फिर 15, फिर 10, फिर 14, यही तो होगा 12, सॉरी, ठीक। ये सारे आइटम जाएंगे। अब इन सारे आइटम को करना क्या है, हमको एक लार्जेस्ट बनाना है, एक स्मॉलेस्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ये तो बताना है। अब हम शुरुआत में ही मान लो यहाँ लूप बनाने से पहले ही हम वेरिएबल कुछ मान ले रहे हैं, ठीक। मानने के लिए मान लो अभी हमने लूप नहीं बनाया, ये लूप अभी ना बना के हमने पहले वेरिएबल मान लिया कि शुरुआत में मान लिया कि जो सम है सबका लार्जेस्ट नंबर जो है, वो लार्जेस्ट नंबर क्या है, वो मैंने मान लिया शुरुआत में क्या है 0, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो भी क्या है 0 है। लार्जेस्ट भी 0, स्मॉलेस्ट भी 0। और हमने मान लिया कि जो प्रोडक्ट है, अब हम प्रोडक्ट को 0 नहीं मानेंगे क्योंकि प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, ठीक। प्रोडक्ट को क्या मान ले 1, क्योंकि अगर हम 0 मान लेंगे, 0 मानने के बाद में अगर हम प्रोडक्ट कराएंगे सबका, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सब 0 ही हो जाएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाएगा। तो इसको प्रोडक्ट को हमने क्या मान लिया 1। ये 3 वेरिएबल हमने पहले मान लिए, ठीक। अब इन तीनों वेरिएबल को मानने के बाद में नीचे लिखोगे, हम इधर लिख रहे हैं, ठीक। नीचे लिखने के बाद एक लूप चलाया और आई बना चुके, तो कौन सा करना है जे इन, रेंज ना लिख के डायरेक्ट एल को लिख रहे हैं। एल का मतलब इस आइटम को लिख रहे हैं। अब हर आइटम को उठा रहे हैं। अब सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं लार्जेस्ट को, ठीक। अगर इस लिस्ट के आइटम को चेक करना मतलब जे को चेक करना है, ठीक। अब हम चेक कर रहे हैं, जैसे पहली चीज हम लगा रहे हैं इफ जे, अगर आपका जे क्या लार्जेस्ट से बड़ा है, अगर आपका जे, इफ जे इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा लार्जेस्ट। अगर आपका जे लार्जेस्ट से बड़ा है तो क्या कर दे, लार्जेस्ट की वैल्यू को बदल दे ना। अगर जैसे उसको पहले मिला 5, तो ये चेक करें क्या लार्जेस्ट में जो वैल्यू है 0, क्या 0 5 जो है 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो लार्जेस्ट में 0 ना करके क्या कर दे 5 कर दे। फिर वो अगले को चेक करेगा 10 को। अब यहाँ पे है 5 और वो 10 से कंपेरिजन करेगा, क्या 10 जो है वो 5 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो लार्जेस्ट में 5 ना करके क्या कर दे 10 कर दे। मतलब जो भी अगर बड़ा है तो बड़ा है तो इसका मतलब लार्जेस्ट में उसको असाइन कर दो, यही तो करना है। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट की वैल्यू को अपडेट करना है, लार्जेस्ट असाइन टू जी। लार्जेस्ट में क्या असाइन करते जी। कोई दिक्कत है, ये इफ के ब्लॉक के अंदर बनेगा, इस पहले कॉलम लगेगा फिर इंडेंटेशन देके ये कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। ये तो पहली कंडीशन के लिए चेक कर दिया, क्या हो गया इफ जे इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। अगर जे आपका लार्जेस्ट से बड़ा है तो ये कर दिया, ठीक। अब हम कंपैरिजन किसके लिए करें, स्मॉलेस्ट के लिए ना। स्मॉलेस्ट के लिए भी करना है तो क्या करेंगे लेस देन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हमको स्मॉलेस्ट लिखना है, ठीक, तो अगर हम 0 लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा 0 से छोटा ही रहेगा हमेशा ना। हमारा 0 सबसे छोटा रहेगा कि नहीं, 0 अगर हमारा सबसे छोटा रहेगा तो ये तो हमेशा 0 को ही स्मॉलेस्ट बताएगा, और 0 तो उस लिस्ट में आइटम भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हम 0 ना लेंगे, यहाँ पे 0 ना लेके लिस्ट का पहला आइटम असाइन कर देंगे। अगर इस लिस्ट का पहला आइटम L का 0 इंडेक्स, मतलब कि L का 0 इंडेक्स मतलब शुरुआत में क्या है 5, इस 5 को अगर असाइन कर दिया मैंने, ठीक। अगर इस 5 को असाइन कर दिया तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू अभी क्या है 5। अब ये 5 से कंपैरिजन करें, 5 से पहले 5 को कंपैरिजन करें।
अगर वो छोटा है तो करें, नहीं तो ना करें, आगे बढ़े। फिर 10 को कंपेरिजन करें कि अगर 10 जो है 5 से छोटा है तो स्मॉलेस्ट में 10 डाल दें, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो अब हम किसके लिए करेंगे, फिर से एक if लगा रहे हैं, इफ अब हम कर रहे हैं स्मॉलेस्ट के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जे, इफ जे इज लेस देन, किससे छोटा है, स्मॉलेस्ट से। अगर आपका जे स्मॉलेस्ट से छोटा है, अगर छोटा है तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या कर दे, बदल दे, मतलब स्मॉलेस्ट में असाइन कर देगा किसको, जे को। कोई दिक्कत है यहाँ, ये आपका स्मॉलेस्ट का भी प्रोग्राम बन गया, ठीक। लार्जेस्ट बन गया, स्मॉलेस्ट बन गया। अब बचा क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमको हर एक नंबर का करना है, इसी के नीचे आपको फिर से लिखना है, ठीक। प्रोडक्ट में हमको चेक तो करना ही नहीं, इफ लगाने की जरूरत ही नहीं, कुछ चेक करना है नहीं। हमको प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए बस इसी के नीचे कर दिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में शुरुआत में क्या है, 1 है, ठीक। अब हमको 1 नहीं करना है, इस जे के जितने भी आइटम है सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस जे में असाइन ना करें, हम मल्टीप्लाई कर करके फिर असाइन करें, किसको, जे। शुरुआत में जे की वैल्यू क्या है, 5, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके किसमें डाल देगा, प्रोडक्ट में, तो 5 ये, फिर आएगा 10। अब इसमें प्रोडक्ट में 5 है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कितना हो जाएगा 50, और 50 को किसमें असाइन कर देगा, प्रोडक्ट में। आगे बात समझ। फिर उसके बाद में 15 आएगा, 15 को 50 से मल्टीप्लाई करेगा, जितना आएगा उसमें असाइन कर देगा। आगे बात समझ। तो ये फाइनली क्या करेगा, जितना भी इनका सबका प्रोडक्ट होगा सारे नंबर्स का, वो फाइनली जाके किसमें असाइन हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब लास्ट में इन तीनों को हम प्रिंट कर दें बस स्क्रीन पर, लार्जेस्ट को, स्मॉलेस्ट को और प्रोडक्ट। हां क्या, प्रोडक्ट का इंडेंटेशन नहीं, प्रोडक्ट का इंडेंटेशन इफ से बाहर, यहाँ इफ से बाहर रहेगा, इसको स्मॉलेस्ट के अंदर नहीं रखेंगे, इसको इफ से बाहर, इफ कंडीशन से बाहर रहेगा, ठीक। लेकिन इस लूप के अंदर रहेगा, लूप के इंडेंटेशन के अंदर रहेगा, लूप के इंडेंटेशन के अंदर, लेकिन इफ वाले इंडेंटेशन से बाहर, ठीक। अब लास्ट में हम लूप से भी बाहर निकलेंगे, सबसे लूप से भी बाहर, लूप से बाहर निकल के हम क्या करें, सबको प्रिंट करा दें। सबसे पहले क्या कराएंगे, प्रिंट लार्जेस्ट, फिर आपका प्रिंट स्मॉलेस्ट, और लास्ट में क्या प्रिंट करा दें, समझ में आया कि नहीं।